Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to Me Tutorials. In our previous video, we have started our very next topic which was number operations. और हमने लास्ट लेक्चर में इसके दो सब टॉपिक्स कवर किए थे जो थे प्लेस वैल्यू एंड द अदर वन वाज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स. आज के इस लेक्चर में आज हम दो सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं विच आर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. लेट्स स्टार्ट विथ एडिशन. एडिशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ नंबर ऑपरेशंस. ये एक नंबर ऑपरेशन है. एडिशन मैथमेटिक्स में हम जब दो चीज़ों को ऐड करते हैं, ऐड करके वो दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, एडिशन. फॉर सपोज मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर सपोज आई हैव 2 balls. सही है. अब हमने ये डिसाइड किया, मैंने और आप में से किसी ने मुझसे हमने डिसाइड किया कि वी विल कंबाइन आर प्रोडक्ट्स जो हमारे पास हैं. हम उन प्रोडक्ट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो कितनी हो जाती हैं. तो आई हैव 2 balls. ये बॉल्स हैं. सही है. और आपके पास थी 1 बॉल. सही है. अब हमने सोचा कि हम इन तीनों बॉल्स, मेरे पास जो 2 बॉल्स हैं और आपकी 1 बॉल्स हैं, हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो वे हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल 3 बॉल्स हो गई हैं. पहले हमारे पास कितनी बॉल्स थी? मेरे पास 2 थी और आपके पास कितनी थी? 1. तो अब टोटल, लेकिन हमने जब इनको ऐड किया तो हम देखते हैं कि ये 3 हो गई हैं. मीन्स के एडिशन दो चीज़ों को ऐड करना और फिर उन चीज़ों का उस तादाद से जितनी पहले आपके पास थी उससे ज़्यादा हो जाना. यहाँ पर मेरे पास 2 बॉल्स थी और अब मेरे पास कितनी हैं? 3. आपके पास कितनी थी? 1 बॉल थी और अब आपके पास कितनी है? 3. इट मीन्स कि दो चीज़ों को ऐड करने को हम क्या कहते हैं? दो चीज़ों को मिलाने को हम क्या कहते हैं? ऐड करना, एडिशन. तो हम इसको थोड़े से नंबर्स के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स टेक अ नंबर. फॉर सपोज हमने लिया है 2 + 4. अब प्लस की ये साइन होती है. जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन में ये साइन होती है और ये उसकी साइन होती है और जो उसका आंसर होता है. फॉर सपोज 2 + 4, हम इसको वैसे ही प्लस करते हैं. 2 + 4. अब इसको प्लस करने का तरीका ये है कि हमारे पास हमने 1 2 3 4 और यहाँ हमारे पास 2 थी और यहाँ पर हमारे पास 4 है. फॉर सपोज हमने 4, ये पेंसिल्स हैं या ब्लाइंड्स हैं, कुछ भी समझ लें. अब यहाँ पर हमने इसको ऐड करना है. मीन्स हम इसको एक दूसरे के साथ मिलाना है. तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसको काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 6. टोटल हमारे पास कितना हो गया? 6. अब जब ये आंसर आता है, इस आंसर को क्या हम कहते हैं? इस आंसर को हम कहते हैं सम. एडिशन में हम ये वाला साइन यूज करते हैं और आंसर को हम कहते हैं सम. अब थोड़े से बड़े नंबर्स हों तो हमारे पास प्लेस वैल्यू भी मैटर करती है. अब हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं. यहाँ ले लेते हैं. फॉर सपोज वी हैव टेक 2 4 3 6 7 और यहाँ हमने ले लिया है 7 3 1 1 5. उसको हम प्लस करते हैं. 7 को अगर हम काउंटिंग करें तो 7 + 7 हमने आहिस्ता आहिस्ता 7 करके लाइंस लगानी है. तो पहले हम इसकी लाइंस लगा लेते हैं या ऐसा करते हैं, इसी तरह कोशिश करते हैं. 7 हमने उसके अंदर 7 ऐड किए तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 14. अब हम
ये याद रहे कि हम 14 पूरा नंबर यहाँ नहीं लिखते हैं, हम हमेशा आंसर्स में सबसे जब स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ वंस लिखते हैं। अगर हमारे पास वंस एंड टेंस दोनों आ रहे हैं तो पहले हम वंस लिखेंगे, देन वी विल डिसाइड कि हमें टेंस लिखना है या नहीं। हमने दोनों लिखा, हमने यहाँ पर वंस हमारे पास क्या है 14 में 4 और हमने 4 यहाँ लिखा। अब हमारे पास वन क्या है यहाँ पर 14 में टेंस। हम हमेशा अगर हम देखेंगे हमारे पास अगर आगे नंबर्स हैं एडिशन के लिए तो वी विल राइट ओनली वंस इन द सम कॉलम और बाकी टेंस जो है हम ऊपर नंबर्स को दे देंगे, दूसरे नंबर्स को दे देंगे। लेकिन अगर हमारे पास और आगे कोई नंबर नहीं है एडिशन के लिए तो वी विल राइट द होल नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास आगे नंबर्स हैं तो हमने 1 जो है ना 6 को दे दिया, तो 6 + 1 = 7, 7 + 3 = 10। अब यहाँ पर हमारे पास फिर वही सीन आ गया कि हमारे पास वंस भी है देन टेंस भी है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिर्फ वंस। और अब हमने देखा कि हमारे पास मज़ीद आगे भी नंबर्स हैं तो वी विल गिव वन नंबर टू द अदर नंबर, मीन्स 3 को हम दे देंगे 3 + 1 = 4 एंड 4 + 1 = 5। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वंस था। देन वी विल ऐड 4 एंड 5, 4 + 5 = 9। हम इसी तरह यही पैटर्न फॉलो करते हुए जिस तरह हमने यहाँ पर लाइंस लगाई थी इसी तरह हम सारी सॉल्यूशन करेंगे। तो ये 9, देन 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स के वी विल राइट एज इट इज। तो हमारे पास अगर हम 24,033 को प्लस करेंगे 5,137 से तो हमारे पास आंसर आएगा 29,504। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आओ। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सब्ट्रैक्शन पार्ट। अब हम सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी एक नंबर ऑपरेशन का एक पार्ट है। ये एक ऑपरेशन है नंबर्स पे जो हम करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हमने एडिशन में हम 2 चीज़ों को ऐड करे थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम एक चीज़ के अंदर से हम 2 नंबर्स को एक दूसरे के अंदर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मीन्स कि अगर मेरे पास 1 बॉल है और आपके पास 2 बॉल्स हैं तो यू विल सब्ट्रैक्ट। अब हमने मीन्स के 1 बॉल में से माइनस करेंगे हम 2, यानी आपके पास 2 बॉल्स हैं एंड आई वांट कि मैं एक बॉल ले लूँ, इसको छोड़ देते हैं। आपके पास 2 बॉल्स हैं, यू हैव 2 बॉल्स एंड आई वांट 1 बॉल, और मैं आपको उस 1 बॉल को मैं आपसे बोरो करना चाहती हूँ या लेना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, आप क्या करेंगे कि आपने मुझे वो 1 बॉल दी, इट मीन्स कि आपके पास क्या बचेगा, 2 बॉल्स में से आपके पास क्या बची, 1 बॉल। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में एक नंबर अपने ही कुछ पार्ट निकाल कर दूसरे नंबर को देता है और अपने अंदर से वो चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देता है, यानी निकाल देता है। सब्ट्रैक्ट मीन्स निकालना। अब हम इसको थोड़े से नंबर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स फॉर सपोज वी हैव 3 और 3 एप्पल्स हैं और सानिया के पास, और सना ने बोला है कि उसको 2 एप्पल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सानिया 2 एप्पल्स देने के लिए तैयार है तो हम 2 एप्पल्स यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, और सब्ट्रैक्शन की साइन क्या होती है, माइनस की साइन ये होती है। और इसको हम जब माइनस करेंगे 3 - 2, हम इसको भी इसी तरह माइनस करते हैं लाइंस डालकर, जिस तरह हमने पहले फॉलो किया था एडिशन में। यहाँ पर 3 लाइन्स थी, यहाँ पर 2 लाइन्स थी, और हम 2 को करेंगे यहाँ पर कैंसिल, यानी यहाँ पर हमने 2 लाइन्स उससे ले ली, 2 लाइन्स लेनी है, हमने उससे 2 लाइन्स ले ली, यानी 2 एप्पल्स ले लिया, और हमारे पास अब क्या बचा, सिर्फ 1 लाइन। इट मीन्स कि हमारे पास 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1। ये क्या हो गई, सब्ट्रैक्शन। अब हम थोड़े से बड़े नंबर्स लेकर उसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। 2, 4, 3, 8। हमेशा नंबर्स को आप किसी भी फॉर्म में हो या तो ऐसे लिखे हुए हों, हम इसको इस तरह लिखने की कोशिश करते हैं।
बस इस फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है. नाउ वी विल हैव टू टर्न चेंज दिस नंबर इनटू दिस फॉर्म. हमने क्या करना है, पहले हम ये पहले वाला नंबर लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ नंबर है, हमने इसको नंबर को यहाँ लिखा, और दूसरा हम लिखेंगे हमेशा जिस तरह हमने उस टेबल में किया था, हम हमेशा नंबर्स 1 से स्टार्ट करेंगे. यानी 6 1s पर है, 4 एंड देन 2. तो हमारे पास नंबर्स यहाँ पर अलग अलग आएंगे. यहाँ पर हमारे पास थाउजेंड्स में थे, ये वाला पार्ट हमारे पास थाउजेंड्स में था, और ये वाला पार्ट हमारे पास हंड्रेड्स में. तो इसलिए हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसको माइनस करेंगे. अब हम इसको माइनस करेंगे. 8 में से 6 गए, मीन्स हमारे पास 8 एप्पल्स थी. अब हमने 6 उसके अंदर से निकाल दिए, तो क्या बचा, 2 एप्पल्स. देन वी हैव 3 एंड माइनस 4. यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं कि हम 3 में से 4 तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि 3 कम है, मीन्स 3 कम है, और 4 हम उसके अंदर से कैसे निकालेंगे. तो जब 3 के पास एप्पल्स हैं ही नहीं, तो तो वो 4 जब 3 के पास 4 एप्पल्स है ही नहीं, तो वो 4 एप्पल्स कैसे देगा किसी और को. तो इट विल बोरो, 3 नंबर जो है ना वो बोरो करेगा अपने नेक्स्ट वाले से, यानी अपने पड़ोसी से वो पैसे लेगा या बोरो करेगा. तो यहाँ पर हमारे पास 4 था, इसने इसको 1 दे दिया, और 1 यहाँ पर हो गया 13, और यहाँ पर 4 बच गया है, 4 में से 1 गए, ये हो गया 3. 13 में से हमने जब 4 निकाले तो हमारे पास क्या बचता है, 9. क्या बचेगा, 9. और अब हमारे पास 3 बचा है. 3 में से हम माइनस करेंगे 2 को, तो इट विल रिमेन 1, और फिर हम 2 को ऐसे ही लिख देंगे. तो अब हम क्या देखते हैं कि हम 24,038 में से 246 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, 21,092. तो आई होप कि आप लोगों को सब्ट्रैक्शन और एडिशन का कॉन्सेप्ट समझ आया हो. नाउ वी विल मूव towards the worksheet part. So here's the worksheet of today's lecture, which was subtraction and addition. Thank you so much. Allah Hafiz.